Welcome to the channel of Yoga with THP. Thank you very much for subscribing and liking the channel. मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो sciatica नर्व्स है उसको उसकी जब पेन आती है तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है उन्हीं को पता है कि किस तरह से उनके साथ ना तो उनसे बैठा जाता है, ना उनसे खड़ा हुआ जाता है बेहतर, ना उनसे लेटा जा सकता है, ना ही चला जा सकता है। तो उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है उस पेन को, क्योंकि वो एक्चुअली जो है वो पूरी तरह से यहाँ से हमारे शुरू होती है और यहाँ से पूरी इस तरह से ट्रैवल करते करते यहाँ तक आती है हमारे एंकल तक। तो हमारे बट से शुरू होते हुए यानी बटक से शुरू होते हुए और फिर ये ट्रैवल करते करते नीचे, तो इसमें पूरी तरह से बैठा भी नहीं जा सकता, ना ही खड़ा हुआ जा सकता है। तो इस पेन को किस तरह से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस पेन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हम लोग योगा के पोस्चर्स आज देखने जा रहे हैं। तो आइएगा मेरे साथ। सबसे पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। जैसा कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी, भले वो योगा है या कोई भी एक्सरसाइज है, उसको करने से पहले अपने आप को वार्म अप ज़रूर कर लें ताकि बेहतर तरीके से हम लोग अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकें और बेहतर तरीके से उनमें ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो जा सके। तो उसमें सबसे पहले आइएगा, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए, मिलाइएगा, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे आइए। 3, 2, 1 इनहेल कीजिए और फिर अपने राइट साइड पे आइए, इनहेल कीजिए और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आइए। अपने आप को, सांस को लेते रहिए और फिर वापस इनहेल करते हुए सामने की तरफ अपने दोनों बाजुओं को और अपने दोनों कानों को बाजुओं के दरमियान में रखते हुए इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों बाजू नीचे लेके आइए। पूरी तरह से अपने शोल्डर को और इसी तरह से अपने लंग्स को पूरी तरह से इनको ऑक्सीजनेट कीजिए। आइएगा, इसको थोड़ा सा ऑक्सीजनेट करते हैं। जब हम अपने दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाते हैं तो पूरा इस शेप में लेके आइएगा ऐसे, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो हमारे लंग्स जो हैं, और फिर जब हम लोग इनको वापस लेके आएँ तो पूरी तरह से एक्सपेंशन में जाएं और ऑक्सीजन का फ्लो पूरी तरह से इसको आप कर सकते हैं 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं इसको, कि ये जितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं आसानी से कीजिए, ताकि पूरी तरह से मॉर्निंग में लाजमी ऑक्सीजनेट किया कीजिए अपने जो है लंग्स हैं। तो आइएगा, सबसे पहले पोस्चर की तरफ हम लोग जाते हैं। तो उसमें आप लोग इस तरह से इस पोजीशन में बैठिएगा और इस पोजीशन में बैठते हुए दोनों अपने पाँव को एक साथ मिलाइए और पाँव को एक साथ मिलाते हुए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेके आइए। कुछ देर के लिए हम लोग इसी पोजीशन में रहेंगे ताकि हम लोग पूरी तरह से अपना ये जितने हमारे दोनों थाइज़ हैं आप लोग देख रहे हैं, या इसके नीचे जो क्वाड्रिसेप्स हैं, इनको हम लोग पूरी तरह से स्ट्रेच कर सकें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है हमें। तो दोबारा से देखिएगा, अपने दोनों पाँव के अंगूठों को मिलाते हुए सामने से अपने दोनों घुटनों को खोलिएगा और इसी तरह से आगे झुकते हुए जितना आप आसानी से झुक सकते हैं आइएगा। अगर आप अपने बाजुओं को सामने फैला सकते हैं सामने ले आइए। अगर आपको सामने फैलाने में मसला है तो आप लोग इनको साइड्स पे भी फैला सकते हैं। अगर आप लोगों को साइड पे फैलाने में भी मसला है तो दोनों बाजुओं हाथों को इस तरह से ज़मीन पे रख दीजिए और 8 से 10 सांस जो है उसको काउंट कीजिए।
सांस नाक के ही ज़रिए हम लोग इनहेल करेंगे और नाक के ही ज़रिए हम लोग एक्सहेल करेंगे। राइट, इसमें जो हम लोग सेकंड पोस्चर करने जा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पोजीशन में आइएगा और इस पोजीशन में आते हुए राइट वाली टांग को पीछे इस तरह से निकाल दीजिएगा। यानी लेफ़्ट वाली टांग पे हम लोग अपने घुटने पे हैं, राइट वाली टांग बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह से इसी पोजीशन में रहिएगा कुछ देर के लिए। 3, ये देखिएगा ये जो टांग है ये पूरी तरह से स्ट्रेच है मेरी। 3, 2, 1। अब इस टांग को मैं यहाँ पे रखूँगा और अपनी लेफ़्ट वाली टांग को पूरी तरह से स्ट्रेच करूँगा। यानी मेरे पाँव के पंजों के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है। 3, 2, 1। एक्सीलेंट। इसके बाद दोबारा से अपनी राइट वाली साइड पे मैं पूरी तरह से प्रेशर लूँगा और अब की बार मैं क्या करूँगा कि अपने लेफ़्ट वाले घुटने को थोड़ा सा उठाऊँगा और फिर इसको रिलैक्स, और इसी तरह से राइट वाली घुटने को ज़मीन पे, लेफ़्ट वाली टांग को पीछे और थोड़ा सा इसको उठाऊँगा। 3, 2, 1। ज़बरदस्त। अब मेरे दोनों पाँव, दोनों घुटने इस तरह से, अब मैं अपने दोनों पाँव के पंजों पे आऊँगा और यहाँ से मैं अपना जो राइट वाला मेरा पाँव है उसको बिल्कुल सामने ले आऊँगा। मैं आपको ये दूसरी तरफ से भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ से मैं इस पोजीशन में आया और यहाँ से मैंने अपना लेफ़्ट वाला पाँव आगे लाते हुए इस पोजीशन में आ गया। अब आप अगर नए होंगे तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा ये मुश्किल पोस्चर भी हो सकता है। अगर जो बिगनर्स हैं या ऐसे लोग जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, जहाँ पे जिनका sciatica नर्व का प्रॉब्लम है, इसको राइट साइड पे करते हुए अपने घुटने को थोड़ा सा आप इस पोजीशन में भी लेके आइए। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर शेप में हम लोग इसको लेके आएंगे ताकि ये पूरी तरह से यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़े। दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखिएगा अपने। अगर आप समझते हैं कि आप इसको थोड़ा और डीप फील करना चाहते हैं तो अपने दोनों कोहनियों को इस तरह से रख लीजिए और अपनी पेशानी को नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी आएगा नो प्रॉब्लम, आप इसके लिए कुशन यूज़ कर सकते हैं। 2 कुशन रख लीजिए, 1 कुशन रख लीजिएगा अपने माथे के, ताकि अपना माथा आप उसके ऊपर टिका सकें। वो इस पोजीशन में भी हो सकता है। मेन हमारा ये है कि इस यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेच आना चाहिए। 3, 2, 1। हाथों को उसी तरह से ज़मीन पे दबाते हुए वापस लेके आइए और अब अपनी राइट वाली टांग को इस तरह से ले आइएगा। ये देखिएगा, राइट वाली टांग बिल्कुल इस शेप में हम लोग। अब यहाँ पे ये वाली टांग हमारी बिल्कुल थाई ये वाली ज़मीन पे और ये राइट वाली थाई हमारी इस तरह से परपेंडिकुलर शेप में। और यहाँ पे उसी तरह से अगर आप समझते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इसको फील करना चाहते हैं पेन को डीपली, दोनों बाजुओं अपने दोनों कोहनियों को इस तरह से रखिए और नीचे आप अपने, अगर आपके पास कुशन नहीं अवेलेबल या कोई पिलो नहीं अवेलेबल तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से रिस्ट बना लीजिए इस शेप में। ऐसे फिस्ट बना के इसके ऊपर आप अपनी इस तरह से टिका सकते हैं और फील कीजिएगा, उस पेन को रिलीज़ होने दीजिए। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप इसको फील करेंगे इस पेन को,
उतना ही ज़्यादा इसको स्ट्रेच देंगे, उतना ही ज़्यादा आप रिलीज़ होता हुआ महसूस करेंगे इस पेन से। वापस फिर अपने लेफ़्ट वाले पाँव को और दोनों इस तरह से इस पोजीशन में रहते हुए वापस आइए, और वापस आते हुए इसके ऊपर बैठिए और इसके ऊपर बैठते हुए इस पोजीशन में आ जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, और रिलैक्स करने के बाद उठिएगा। सेकंड पोजीशन से हम लोग थर्ड पोजीशन में जाते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से बैठना होगा इस पोजीशन में। ये देखिएगा, जिस पोजीशन में बैठा हूँ मैं पूरी तरह से अपनी जो हिप बोन्स हैं उनको फील कर सकता हूँ। मैं अपनी एड़ियों के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर लिया हुआ है, यानी कि मेरे जो पाँव हैं वो एड़ियों के ऊपर हैं। मेरे घुटने पूरी तरह से ऊपर की तरफ यानी सीलिंग की तरफ या स्काई की तरफ, और यहाँ से मेरे थाइज जो हैं वो इस वक्त ज़मीन के साथ टच हैं। मेरी जो काफ हैं वो ज़मीन के साथ टच हैं, और मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। और मैं इस पोजीशन में कुछ देर के लिए बैठूंगा। ये देखिए, जो मेरे टोज़ हैं टुवर्ड्स स्काई और सीलिंग, और यहाँ से 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ब्रेथ को काउंट कीजिए। एक्सीलेंट। तो इसके बाद आप पूरी तरह से जब अलर्ट हो जाएं तो फिर इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने कि अपना जो लेफ़्ट वाला ये राइट वाला पाँव है इसी शेप में इसको हम लोग रखेंगे अपने लेफ़्ट वाले जो टांग है हमारी उसके साथ। इस पोजीशन में मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से आएगा। लेफ़्ट वाली टांग मेरी देखिए बिल्कुल सीधी, राइट वाली टांग मैंने इस तरह से इस शेप में लाते हुए, और यहाँ से अपनी जो एड़ी है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अपना जो पाँव है इसको भी टच किया अपने थाई के अंदर वाले हिस्से के साथ। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट ऑफ आवर थाई, इसको इसके साथ टच किया। अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने इसी पोजीशन में रहते हुए यहाँ से इनहेल करेंगे हम, और एक्सहेल करते हुए अगर आपको मुश्किल पेश हो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए, तो इसके लिए आप कोई टॉवल यूज़ कर लीजिएगा। टॉवल यूज़ कर लीजिएगा या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर लें, कोई रोप यूज़ कर लें या फिर बेल्ट यूज़ कर लें, योगा बेल्ट होता है वो, आप इसके राउंड ऐसे लेके तो उसको आगे की तरफ, यानी कि हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेच आना चाहिए, फील आना चाहिए इसके बिल्कुल नीचे। अभी हम लोग इसको अपने हाथों की मदद से इसके नीचे आप स्ट्रेच फील करेंगे। स्पेशली जो शैटिका नर्व है वो जब प्रेस होता है तो उसकी वजह से फिर हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते। तो झटका मत दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप किसी चीज़ के साथ इसको, और कोशिश करें कि अपनी जो चिन है या अपना जो फोरहेड है उसको अपने घुटने से आगे की जानिब ले जाने की कोशिश कीजिए। तीन सेकंड तक काउंट कर सकते हैं, 8 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं, 10 सेकंड तक, और इसी तरह से दूसरी तरफ आइएगा। देखिएगा सेम वही वाली पोजीशन में है हम लोग। राइट वाली टांग बिल्कुल सीधी, लेफ्ट वाली टांग को थोड़ा सा बेंड किया, एड़ी को हम लोग टच करेंगे इंटरनल जो कट जॉइंट है हमारा वहाँ तक, और अपने इस पोजीशन में यहाँ से और यहाँ पे कोई अपनी पकड़ लीजिएगा, होल्ड कीजिएगा किसी चीज़ से। अगर आप आ सकते हैं तो बगैर झटका दिए हुए। 5 4 3 2 1। एक्सीलेंट। इस पोजीशन में इसके आप 3 सेट्स कर सकते हैं, 2 सेट्स कर सकते हैं, 4 सेट्स कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द सेकेंड्स, द ब्रेथ काउंट। और फिर इस पोजीशन में आइएगा पहले वाली में। राइट।
इसमें हम लोग जो थर्ड फोर्थ एक्चुअली हम लोग जो जाने वाले हैं, वेरी इफेक्टिव वंस अगेन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बैठते हुए, लेटते हुए अपनी सुपाइन पे देखिएगा इस पोजीशन में रखेंगे कुछ देर के लिए अपने दोनों पाँव को। ये देखिए मेरी हिप से कितने फासले पर रहेंगे। अपने दोनों बाजुओं को ज़मीन पे लिटा दीजिए, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन पे रखिए और 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड्स तक काउंट कीजिए। अब आप क्या करेंगे कि अपनी लेफ़्ट वाली टांग को थोड़ा सा उठा के यहाँ पे रखेंगे, इस पोजीशन में आ जाएगा ये। अब अपनी राइट वाली टांग को उठा के इसके ऊपर आप रख लेंगे, यानी कि इसका जो एड़ी है, एंकल जॉइंट है, ये हमारे नी के बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ से हम अपना लेफ़्ट वाला जो घुटना है, पाँव है, उसको उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को इसके नीचे से लेके आएंगे इस पोजीशन में। अपने सर को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते इसको 1 मिनट तक हम लोग लेके जा सकते हैं। इसी तरह से अपने पाँव की पोजीशन चेंज कीजिए। आपकी बार लेफ़्ट वाला जो पाँव है वो राइट वाले घुटने के ऊपर दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ते हुए और इसको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि प्रेशर पॉइंट हमारा इस जगह पे आना चाहिए। ये दिस शुड बी आवर प्रेशर एरिया। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसको अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और दोबारा से इसको वापस रख देंगे, दोबारा से दोनों पाँव को वापस रख देंगे और दोबारा से अपने दोनों हाथों को। अब अपने पाँव को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट पोस्चर, लेकिन इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे, यानी एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये और फिर थर्ड टाइम हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारी जो हिप है वो ऊपर है ज़मीन से, जितना आप अपनी हिप को ऊपर कर सकते हैं कीजिए। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ग्रेजुअली बढ़ाते हुए आप इसको 60 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। दोबारा से आइए, रिलीज़ कीजिए अपने आप को। इसके भी आप 3-3 सेट्स कर सकते हैं, यानी फिर मैं आपको बताऊं, नंबर 1 इस तरह से और फिर नंबर 2 इस तरह से एंड नंबर 3। तो ये 3, 1, 2 एंड 3 इसका पूरा कॉम्बो है। इसको करने के साथ ये वाला हम लोग करेंगे लास्ट पे जो हमने ब्रिज किया है, और फिर इसके बाद कुछ देर के लिए हम लोग उसी तरह से सुकून में रहेंगे और कुछ देर सुकून में रहने के बाद दोबारा से हम लोग इस पोजीशन में बैठेंगे। अब इस पोजीशन में भी हमारा बैठने का मकसद है कि हम लोग मैक्सिमम अपने आप को यहाँ पे जो नर्व है हमारी, उसको हम लोग मैक्सिमम रिलीज़ करें, इसके ऊपर जो स्ट्रेन आया हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपको इसी पोजीशन में आप बैठते हुए आप क्या करेंगे कि यहाँ से आगे की तरफ आएंगे। ये देखिए आगे की तरफ, और मैं अपनी यहाँ पे जो पूरी तरह से ये वाला एरिया है इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप जहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे आप कुशन रख लीजिए, कुशन ना हो आपके पास तो अपने दोनों फिस्ट को इस तरह से बना के, और अगर आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, पेन फील करना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू रिमूव योर बोथ फिस्ट और यू विल हैव टू रिमूव योर pillows and other props और इस पोजीशन में आइए ताकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको 3, 2, 1 वापस आइए और इसी तरह से इसको चेंज कीजिए और इसी तरह से आगे आते हुए यहाँ पे अपने दोनों फिस्ट बनाइए। एंड इफ़ यू वांट टू फील द डीप पेन एंड यू वांट टू release that pain,
then you will have to remove all the blocks. 3 2 1 इनहेल कीजिए एंड एंजॉय। तो ये शटिका पेन को रिलीज थोड़ा सा कम करने के लिए, लेकिन वंस अगेन आई मस्ट सजेस्ट यू दैट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फिजियोथेरेपिस्ट, your general physicians, and you must consult with your doctor. And if you are having any kind of medicines, you must continue it along with all these postures. क्योंकि ऐसा कभी ना कीजिए कि एकदम से उसको छोड़ के अपनी मेडिकेशन को और आप इस पे आ जाए। हाँ, आप ग्रेजुअली अपनी मेडिकेशन को छोड़ सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया है। सो अपने दोस्तों को या ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर टाइम।